बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और स्पेसिफिकली हमने फर्स्ट केस की बात की थी जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो इसका मतलब है वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है उसी जगह पे वो स्टैटिक रहेगा। वो क्योंकि सराउंडिंग्स के लिहाज से अगर कोई चीज़ सराउंडिंग्स के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कंसिडर किया जाता है। और हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और हमने उसको सीखा था कि वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनता कैसे है। ठीक हो गया। अब हमारे पास केस 2 है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि वो सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। हमने ये टाइप्स ऑफ मोशन जब डिस्कस किया था उसमें बड़ी डिटेल में ये बात की थी, वेरिएबल और कांस्टेंट की। इसी तरह जो है वो यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। अब यानी केस क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। हमने इसकी भी एग्जांपल बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है पिछली लेक्चर्स में, यानी कि पिछली स्लाइड्स आप गो थ्रू करेंगे, वहां से आपको ये दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये बात तो हमें बड़ी क्लियर है, हम पहले बात कर चुके हैं। यानी कि इसका मतलब मैं दोबारा से समझा दूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपना मोशन, सपोज करें टाइम 0 पे उसने 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने हर 5 सेकंड के बाद टाइम इंटरवल यानी कि 5 सेकंड रख दिया आपने कि मैं हर 5 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करूंगा। तो अब आपके पास क्या होगा, अगर तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, सपोज कर लें अगर वो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, तो आफ्टर 10 सेकंड्स यानी कि अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर कर चुका होगा। उससे अगले 5 सेकंड में यानी कि टोटल जब 15 सेकंड्स गुजर चुके होंगे फिर वो 30 मीटर कर चुका होगा। इसी तरह आपके पास ये एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसमें भी। तो अब आपके पास क्या है, हमें इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मोशन यानी कि कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोशन है इसका ग्राफ डिस्कस करना है। यानी कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और हमने ये बात की हुई है कि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और जो स्पीड है वो या डिस्टेंस सॉरी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि वो डिपेंडेंट है, जिसके लिए हम उसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया, टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया। टाइम जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम टेकन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे, डिपेंडेंट बोल रहे हैं, किसको, डिस्टेंस को। अब यहाँ पे हमें जो है वो ग्राफ, पहले इसको बॉटम लाइन जो इस ग्राफ का आंसर आएगा, यानी जो इस ग्राफ का बॉटम एंड पे यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.19 इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस पर्टिकुलर केस का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट वाज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट केस। वो भी स्ट्रेट लाइन था लेकिन वो पैरेलल था एक्स एक्सिस के। ये स्ट्रेट लाइन आप देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है कि ये जो आपके पास है ग्राफ, किधर गया है, ये है जी, ये आपके पास जो ग्राफ है इसमें अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, कोई इसमें कर्व नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है, यानी कि एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी। बेसिकली अगर कहा जाए ना स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये जो ग्राफ है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ भी वाई एक्सिस के साथ भी। उसकी रीज़न ये है कि एक्स और वाई के दरमियान का एंगल जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो 90 डिग्री पे होते हैं। 90 को अगर हाफ कर दिया जाए, बाइसेक्ट कर दिया जाए सेंटर से यानी कि ओरिजिन से, तो कितना एंगल बचेगा, 45 का। दूसरे लफ्ज़ों में an object moving with constant speed has a straight line graph which is inclined towards x-axis at an angle of how much degree, 45 डिग्री। चूंकि हमारा एंगल मेजर करने का एक्सिस यूजुअली एक्स एक्सिस ही होता है तो हम एक्स एक्सिस की बात ही करते हैं, वैसे ये वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल ही बना रहा है। बहरहाल आपने याद रखने वाली बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमने ड्रॉ तो कर दिया, ड्रॉ करने का तरीका भी हम सीख लेंगे दोबारा से।
जैसे मैंने कहा कि हमने पहले भी सीखा है ये कि ग्राफ ये किस तरह बनेगा ये वाला। तो अब यहाँ पे हमारा जो एम है वो अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और वो क्या है कि द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, थर्ड पॉइंट देखें, इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एलोबरेट करूँ तो मैं इस तरह लिखूंगा, एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्लोप क्या है इसको अभी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। अब स्लोप में दोबारा रिपीट करता हूँ, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो आपने बनाया है, यानी कि आप डाटा उठा लें वो पिछले वाला ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वाला जो पिछली स्लाइड से, तो आप ग्राफ बनाओगे तो इसी तरह ग्राफ बनेगा जिस तरह मैंने आपको केस 1 समझाया ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो दोबारा से बना के दे दूँ कि केस 2 भी प्लॉट करना आ जाए में। बहरहाल अब प्लॉट आपने कर लिया, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके सामने है और इसका डाटा मैं भी आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जाके कि किस तरह बना है। वैसे आप देख लें कि टाइम 0 सेकेंड्स, फिर 5 सेकेंड, फिर 10, 15, 20, यानी कि टाइम इंटरवल जिसमें हम डिस्टेंस कवर्ड जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल की वैल्यू 5 सेकेंड है। यानी कि हर 5 सेकेंड के बाद हम मैयर करते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी कि वो मोशन में है, 0 से स्टार्ट हुआ है। जब टाइम 0 था, देखें आप गौर से, टाइम 0 तो डिस्टेंस अभी 0, 5 सेकेंड गुजरे, अब डिस्टेंस 0 नहीं है, कितने 10 है। डॉटेड लाइन्स आप देख सकते हैं, टाइम की 5 पे है डॉटेड लाइन, उसके अगेंस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10। डॉटेड लाइन्स अब 10 सेकंड हो चुकी हैं, तो डॉटेड लाइन से क्या बात चल रहा है, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 20 हो गई है। ये मैंने बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस की 10 की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो 20, फिर इसी तरह 15 की 30, 20 की 40, तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर अब ये ग्राफ यानी कि डॉटेड लाइंस जो आप देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ करोगे ना पहले, तो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर ये बात समझ नहीं आई, दोबारा जाएं लेक्चर 1 पे, यानी कि केस 1 पे, उसको जाके दोबारा से सीखिए कि किस तरह ग्राफ बनना है। बार मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा समझा दूँ आपको, यानी कि दोबारा बनवाना सिखा दूँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक हो गया, ताकि कोई मसला ना रहे आपके लिए। अब हमने लिखा है कि अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, सो द ग्राफ which is now a straight line, which is a distance time graph, इस ग्राफ की अगर स्लोप फाइंड की जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। एक तो ये एमसीक्यू आपका, और ये अब स्लोप क्या है इसको हम समझते हैं। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जी स्लोप की, और इसके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के। स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या है, या स्लोप सबसे पहले है क्या, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। शायद मैथमेटिक्स में आपने कहीं पढ़ा हो अभी तक। स्लोप बेसिकली होती है, जिस तरह आप वैसे इसका लेमैन वर्ड्स जो हम बोलते हैं, स्लोप का क्या मतलब होता है, स्टीपनेस किसी भी चीज़ की। देखिए ना, आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं वो स्लोप होती है, यानी कि वो स्टीप होती है। तो कभी कहीं पे स्लोप ज़्यादा होती है, कहीं पे स्लोप होती नहीं है कुछ जगह पे। आप देखिए जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच जाते हैं किसी जगह पे, सपोज आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसकी कोई स्लोप नहीं है। मतलब ये है कि वो कोई इंक्लिनेशन नहीं है, वो एक हॉरिजेंटल सरफेस होती है जिस पे आप चल रहे होते हैं, फ्लोर के ऊपर जब चल रहे होते हैं। तो ये स्लोप जो है ये स्टीपनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ होती क्या है, अब सिंपल वर्ड्स में ये जो ब्लैक कलर का फॉर्मूला लिखा हुआ है बड़ा सा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज बेसिकली द वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि वाई डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि वाई की वैल्यूज डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यूज। जो ग्राफ आपके सामने बना होता है ना, वाई एक्सिस पे जिस चीज को भी बनाया आपने, सपोज इस केस में डिस्टेंस बनाया हुआ, और एक्स एक्सिस पे क्या बनाया हुआ टाइम, उनको आपने लिख देना है आप, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप कहा जाएगा ना, वो पॉइंट्स यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं आप। तो वहाँ पे वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू स्लोप ले लेंगी, जिसका दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है। यूजुअली स्लोप फाइंड की जाती है दो पॉइंट्स के दरमियान। आखिरी पॉइंट अगर आप देखें, आपको जो ब्लैक कलर का फॉर्मूला नजर आ रहा है y2 - y1 वाला, इसको आप तब समझेंगे जब आप आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे। पहले स्लोप इज फाउंड यूजुअली बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। लाजमी नहीं होता, सिंगल पॉइंट पे भी हम फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट्स पे भी फाइंड कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक हो गया। 2 पॉइंट्स कौन से वाले, किसी भी 2 पॉइंट्स पे जहां पे आपको कहा जाएगा, यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि एक ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे आपके सामने है, तो बताएं पॉइंट ए और बी के दरमियान ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही है, यानी कि फाइंड आउट करें। पॉइंट ए बी नजर आ रहा है ना आपको, ए बी के अगेंस्ट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं आप। स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी। अगर आप गौर से देखें, जो बी लिखा हुआ है उसकी वाई की वैल्यूज भी है, उसकी एक्स की वैल्यूज भी है।
बी की वाई की वैल्यूज डॉटेड लाइन से देखें क्या है 30, बी की एक्स की वैल्यूज यानी कि एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन जहाँ फॉल कर रही है वो है 15, ए की भी दो वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस पे भी है एक्स एक्सिस पे भी है, ए की वाई एक्सिस की वैल्यू 10 है, ए की एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 अब कैसे आता है, b पॉइंट होगा y2 और x2 यानी कि b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, आपको कहा जाएगा कि स्लोप फाइंड करो a और b के दरमियान की, ठीक है ना, पॉइंट्स मेंशन होंगे, b के एक कोऑर्डिनेट्स हैं x वाले भी y वाले भी, यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, b के कोऑर्डिनेट्स यानी कि b की वैल्यूज, यानी कि b की वैल्यूज कहाँ पे, एक्सिस पे, कौन कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जो ऑर्डिनरी मेथड है b के कोऑर्डिनेट्स लिखने का यानी कि b की वैल्यूज लिखने का यानी कि b की वैल्यूज एक्सिस पे लिखने का वो है b ब्रैकेट लगाएंगे आप और फिर आप पहले लिखोगे x एक्सिस वाली वैल्यूज, बाद में लिखोगे y एक्सिस वाली वैल्यू, यानी कि अगर हम b को लिखें तो क्या लिखेंगे 15 to 30 लिखेंगे, क्योंकि 15 उसकी x एक्सिस की वैल्यू है, 30 उसकी y एक्सिस की वैल्यू। a पॉइंट जो है इसकी जो x एक्सिस की वैल्यू है वो है 5, कॉमा लगाएंगे साथ, दूसरी का लिखेंगे 10 y एक्सिस की वैल्यू, यानी कि a इज 5 10 b इज 15 30। ये आप ग्राफ क्लास 8 तक पढ़ के आए होते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा इजीली समझ सके चीज़ों को, क्योंकि भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब आपके पास अब कहा जाए आपको कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस और टाइम मेंशन है ना, स्पीड तो मेंशन नहीं है, हमें तो फाइंड करनी है स्पीड। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फाइंड करेंगे। जब आप ये फाइंड कर लोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो अब पहले हम जाते हैं अगली स्लाइड पे, ये ग्राफ कैसे बना है इसको दोबारा सीख लेते हैं। अब कंसिडर 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है ये पहले देख लें, डाटा गिवन है, टाइम 0 था पहले, डिस्टेंस भी 0 था, नजर भी आ रहा है, टाइम 5 सेकंड गुजरा तो आपने देखा 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ, यानी कि पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा 5 10, 5 10 का मतलब है x का 5 और y का 10। थर्ड डाटा देखें आप, 10 सेकंड गुजर चुके हैं, उसके बाद डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल कर चुका है वो 20 मीटर्स, यानी कि जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में 20 मीटर्स हो चुका है बाय द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। बाय द एंड ऑफ 15 सेकंड्स कितना है 30 मीटर टोटल डिस्टेंस, बाय द एंड ऑफ 20 सेकंड्स 40 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब अगर आप गौर से देखना शुरू करें, टाइम इंटरवल आपने क्या सिलेक्ट कर लिया 5 सेकंड का, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कैसे पता चला, 0 पे 0, 5 सेकंड गुजरे टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 सेकंड गुजरे टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन 5 सेकंड से 10 सेकंड वाला जो टाइम इंटरवल गुजरा है उसमें उसने 10 मीटर रिकवर किया, कैसे पता चला, 5 पे 10 था ना, 10 मीटर, 10 पे 20 मीटर हो गया, तो 20 माइनस 10 कितना लग गया 10। सिमिलरली अगले 5 सेकंड गुजरे, यानी कि 10 11 12 13 14 15 सेकंड, 5 सेकंड गुजरे अगले इंटरवल में, टोटल 15 सेकंड गुजर चुके हैं, लेकिन इस टाइम इंटरवल यानी कि 5 सेकंड में से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 माइनस 20 10 मीटर का। तो इस तरह से ग्राफ बन गया, डॉट्स आप ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लोगे जब, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर दूं, एट द एंड मैं जिसको दोबारा से बता दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन करना होता है ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो ये ग्राफ इस तरह बना है, रट्टा नहीं मारना, ये सीखना है ग्राफ बनाना। अच्छा, हम तो फाइंड कर रहे थे अब स्लोप, ठीक है, ये मैंने वैसी स्लाइड बनाई है आपको समझाने के लिए, अब इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी थी। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको बताया जाएगा हमेशा कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करनी है। तो कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द ग्राफ टू फाइंड द स्लोप दैट इज स्पीड। याद रखिए, अब ये इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड का MCQ है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड। डी और टी का ग्राफ बना हुआ है डिस्टेंस टाइम का, इस पे जहां पे भी आप स्लोप फाइंड करोगे, y बाय एक्स की वैल्यूज की रेशो फाइंड करोगे, आपको हमेशा स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है हमें, क्या बताती है हमें, शाबाश, स्पीड बताती है। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, फिर मैंने फार्मूला लिख दिया, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि फिगर 2.19 में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। कैसे आएगी, जब हम स्लोप फाइंड करेंगे। किसकी स्लोप, मैंने बता दिया कि हमेशा 2 पॉइंट्स मेंशन होंगे, लाजमी नहीं A और B ही हो, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। हमने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल बुक वाले डिस्कस करनी है, तो उसने A और B की स्लोप फाइंड की है, यानी कि A और B 2 पॉइंट्स पे स्पीड की वैल्यू स्लोप फाइंड करनी है, जिसकी वजह से हमें स्पीड मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब स्लोप ऑफ लाइन AB क्या है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। स्लोप क्या होती है, y बाय एक्स, यानी कि वैल्यूज ऑन y डिवाइड बाय वैल्यूज ऑन x, ठीक है। अब इसने डिस्टेंस EF डायरेक्ट कह दी है,
लेकिन डिस्टेंस EF कैसे आएगा, इसको समझने के लिए पहले मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया रेड कलर का, थोड़ा सा एलोबरेट करके। डिस्टेंस EF देखे ना, अगर आप ग्राफ पे, ये देखिए मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये देखिए ये EF ये डिस्टेंस है वर्टिकल, पॉइंट B है ना और पॉइंट A है ना, इसकी स्लोप फाइंड करनी है ना। y2 कितनी है 30, यहाँ पे मैंने लिख दिया y एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट B कितना आएगा 30, ये देखिए मैंने 30 आपसे नीचे लिखा हुआ है, गौर से जरा आपने साथ साथ चलना है मेरे। y एक्सिस की वैल्यू मैंने क्या बताया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सिंपल वर्ड्स में याद रखना है। b की वैल्यू y2 कंसिडर कर लेते हैं, वो है 30, b की वैल्यू x2 कितनी है 15, ठीक है। तो y एक्सिस की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखनी है ना, तो b की वैल्यू क्या है y की 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट A है, पॉइंट A की भी एक y की वैल्यू है 10, पॉइंट A की x की वैल्यू क्या है 5, तो y1 क्या होगी फिर 10, y2 30, y1 10, 30 माइनस 20 30 माइनस 10 क्या बच जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस EF है ये इस तरह आता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए बात। देखिए स्लोप फाइंड कर रहे हैं हम A और B की, तो y2 माइनस y1, B की y2 कह देते हैं, A को y1 कह देते हैं। B की वैल्यू y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, यानी कि B और A B की स्लोप फाइंड करते हुए y2 माइनस y1 का मतलब क्या होगा, B की वैल्यू 30, A की वैल्यू 10, 30 माइनस 10 लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ 30 माइनस 10, कितना आंसर आ गया 20। अब उसने बुक में डायरेक्ट लिख दिया इसको, लेकिन इस तरह समझना है कि ये स्लोप कैसे आई है, y एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट B यानी कि y2 माइनस y एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट A यानी कि y1, y2 माइनस y1, ये पीछे चले जाए, ये देखिए ना y2 माइनस y1, ये आपके सामने कर्सर मूव कर रहा है, ये y2 माइनस y1 है, तो मैंने एलोबरेट करके लिख दिया उसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। x2 माइनस x1 क्या होगा फिर, x एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट B यानी कि 15 माइनस x एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट A यानी कि 5, तो ये अगर 15 ये 5, क्लियर होगी बात। तो 20/10 तो 2 मीटर पर सेकंड। स्लोप क्या बता रही है हमें, स्पीड, तो यूनिट किसके आएंगे फिर, स्लोप जब फाइंड करोगे अगर वो स्पीड बता रही है तो मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड के यूनिट आएंगे। तो 20/10 ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई। ये अब याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, इसका मतलब है ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं कांस्टेंट का मतलब है थ्रू आउट द मोशन उसकी स्पीड एक जैसी रहेगी। यस और नॉट, यस इट विल बी द सेम। मतलब ये है कि A और B की स्लोप फाइंड की जाए, यानी कि A और B के दरमियान स्लोप फाइंड की जाए, या कोई से खुद से पॉइंट ड्रॉ कर ले। बाकी आपने असाइनमेंट छोटी सी करनी है आपने। ये देखिए मेरा जो कर्सर है ना यहाँ मूव कर रहा है, ये A पे मूव कर रहा है ना, ये A पॉइंट ये सिलेक्ट किया, ये A है जहाँ पे कर्सर इस वक्त पॉइंट कर रहा है, ये A है। आगे मूव करते करते मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, ये A और B के दरमियान देखे ना ये वाला पॉइंट, इसको आप कह दें X और A की स्लोप फाइंड करें, X और A की स्लोप फाइंड करें। मैं जुबानी बता देता हूँ पहले आपको, ये X है ना, सपोज यहाँ पे कर्सर है मेरा, X कंफ्यूज नहीं कर देना उसको X एक्सिस से, चले उसको हम कोई और नाम दे देते हैं, X नहीं बोलते, इसको हम कह देते हैं सपोज K, ये पॉइंट K है, ठीक है। पॉइंट K और A की स्लोप फाइंड करें, तब भी आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, बिकॉज ये कौन सा ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वाला। अब सपोज करने K पॉइंट जो है, यहाँ पे मेरा कर्सर अभी वापस कहाँ पे चला गया कर्सर, ये अब ये कर्सर आ गया कि मुझे बताएं K की वैल्यू क्या है इस वक्त। K की वैल्यू के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक उसकी वैल्यू है कौन सी वाली, y वाली, और एक उसकी वैल्यू कौन सी वाली है, एक उसकी वैल्यू है x वाली। तो y की वैल्यू क्या है, ये देखें ना कर्सर जहाँ पे पड़ा हुआ है इस वक्त, तो ये k की वैल्यू 20 होगी y एक्सिस वाली, और k की वैल्यू डॉटेड लाइन के साथ साथ में मूव करूँ नीचे कर्सर को 10। तो अब 20 और 10 k के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब a और k की स्लोप फाइंड करें, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन a k। चूंकि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब भी आंसर 2 आएगा। उसकी रीजन क्या है देखें, 20 y2 10 y1, 20 माइनस 10 10 आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय x2 10 डिवाइड बाय माइनस 5 10 माइनस 5, यानी कि डिवाइजर में x2 माइनस x1 है ना, तो 10 माइनस 5 5 आ गया, तो 10/5 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर भी 2 मीटर पर सेकंड ही आंसर आएगा। तो ये याद रखें, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है किसी भी 2 पॉइंट्स पे बनने वाली जो स्लोप होगी, यानी कि फाइंड आउट आप स्लोप करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर वो A और B के दरमियान 2 मीटर पर सेकंड पे है तो B और किसी और पॉइंट पे, B और K के दरमियान भी, जो मैंने इमेजिनरी पॉइंट आपको एज्यूम करवाया कि B और K की स्लोप फाइंड कर लें, A और K की स्लोप फाइंड कर लें, तो वो भी कितनी, बल्कि हद तक कि आप यहाँ देख लें
कि आप ये ए और ओरिजिन की स्लोप फाइंड कर लें, तब भी यानी कि ये 0 0 है ना ये वैल्यू, तो x2 माइनस x1 क्या होगा 10 माइनस 0 5 माइनस 0 10/5 2 मीटर पर सेकेंड, तब भी आंसर वही आएगा। तो स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड गिव्स यू द स्पीड विच इज़ नॉट वेरिंग, यानी कि वो हमेशा हर जगह पे सेम आएगी। तो अगर एक पॉइंट पे वो 2 मीटर पर सेकेंड, अगर 2 पॉइंट्स पे वो 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है तो बाकी सारे पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये आपके पास था जी केस नंबर 3। और ये ग्राफ जो है ये कैसे बनता है इसको मैं साथ आपको बताया। तो केस 1 को भी डिस्कस किया था और उसके बाद ग्राफ बनाना सीखा था। इसी तरह केस 2 है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसको भी हम सीख लेते हैं। अब सपोज करें जो मैंने डाटा लिखा हुआ है वहाँ पे आप स्लाइड्स में जाके देखें, और मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया डाटा को। टाइम हमारे पास सेकंड्स में, डिस्टेंस हमारे पास मीटर्स में गिवन है। टाइम जो है वो 0 सेकंड जब था, डिस्टेंस ट्रेवल 0 था ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट मूव करने शुरू हुआ, 5 सेकंड गुजरे, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, वो 10 मीटर का डिस्टेंस एज्यूम कर लिया हमने। कोई सी वैल्यू भी हो सकती है, हम ये एजम्पशन कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद हम टाइम नोट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम डिस्टेंस नोट कर रहे हैं। तो चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड वाला केस है तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर होने चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर कर रहा है तो अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही करेगा। तो आप देखें टाइम 0 डिस्टेंस 0, उसके बाद टाइम 5 सेकंड्स डिस्टेंस 10 मीटर्स। अगर टाइम जो है वो 10 सेकंड हो चुका है तो टोटल डिस्टेंस 20 मीटर हो चुका है। लेकिन अगर आप 5 और 10 के दरमियान देखें, 5 और 10 के दरमियान टाइम इंटरवल कितना गुजरा है, 5 सेकंड का ही गुजरा है, और इस 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 20 माइनस 10 10। तो ये आपके पास फिर आ गई वैल्यू सेम। अब 10 से 15 सेकंड्स जब हुए हैं तो 5 सेकंड गुजरे, डिस्टेंस हो गया 20 से 30, 30 माइनस 20 10 मीटर ही रहा, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो करते करते 20 सेकंड्स के एंड पे उसने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब इस ग्राफ को बनाना है तो बनाना सीखते हैं हम यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे जो है ग्राफ बना रहे हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक हो गया। आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्वियसली, इसको बड़े नीटली आपने करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बड़ा अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीखना है आपने, ठीक है खुद भी, यानी कि आप स्केल यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। मैं तो यहाँ पे एस पेन यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह नज़र नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन बहरहाल अब आपके पास जो है वो कैलिब्रेशन करनी है। ये क्या होता है, क्या होता है बोले, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद पता आपको क्या होता है। क्या होता है, शाबाश, ऑरिजिन होता है 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। कहाँ एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना होता है, टाइम, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया टाइम, यानी कि लिख दिया टाइम। वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना होता है, डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये डी है, ठीक है। थोड़ा सा ये डी जो है इसको हमने थोड़ा सा इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ की बात की, जो डी नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये इस तरह अब क्लियर नज़र आ रहा है। अब आप इसको कैलिब्रेट करो, यानी कि अब आप इसकी मार्किंग करो, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू लिखो, ठीक हो गया। एक जैसे स्केल चूज़ करके, ये नहीं कि पहले अगर 0 लिखा है तो बाद में आप जो है 5 लिखने के बाद गैप कभी कम कर दो कभी ज़्यादा, एक जैसा गैप रखना होता है, ठीक है। क्या मतलब है इस बात को मैं भी बता देता हूँ आपको। अब देखें ज़रा, टाइम मैंने पहले प्लॉट कर दिया, टाइम कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे पहले लिख देना होता है टाइम भी 0 और डिस्टेंस कवर्ड भी 0, ठीक हो गया। सपोज कर लिया यहाँ पे टाइम पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 5 सेकेंड। इसी तरह इतने ही स्पेस के बाद अगली कैलिब्रेशन आप लगाओगे, जब आप स्केल से करोगे ना परफेक्ट लगेगी, 10, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 20, तो एक जैसी, तो ये कैलिब्रेशन होगी। अब आपने प्लॉटिंग करनी है किसकी, वाई एक्सिस की। 0 पे 0 है ना, 5 के बाद क्या है 10 है, फिर आप देखते हो 20 30 40, तो आपने सेलेक्ट करना है स्केल। सपोज आप इसको 10 कह दो, इसको आप 20 कह दो, इसको आप 30 कह दो, मगर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी लाइन में आ जाए, वापस करते हैं इसको इस तरह। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर, यहाँ पे आप इसको कह दो 10, इसको कह दो 20, इसको कह दो आप 30, और फाइनली हमारे पास 40। यानी हमें पहले देख लेना होता है कि कहाँ तक जाना है हमने, तो हम वो पॉइंट्स पहले ड्रॉ करते हैं। अब आप देखो प्लॉट करना ग्राफ को, हमने अभी सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो लिखी हैं, अब इसको ज्वाइन कैसे करना है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट वाले से। ये देखें मैं एरो लेके जा रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर का, टेबल पे देखें ज़रा, टेबल पे देखें 0 पे 0 है, मैंने यहाँ पे 0 पे 0 ग्रीन मार्कर लगा दिया। क्लियर होगी बात, और बोले हैं क्लियर होगी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद क्या है, टाइम और डिस्टेंस। जब टाइम 5 सेकंड गुजरे हैं, दोबारा टेबल पे आज मैं एरो लगा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसने 10 मीटर्स का। तो 5 की बिल्कुल इस तरह देखें ना, ये डॉटेड लाइन वो जिस तरह बुक में ड्रॉ करता है इस तरह, तो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ये लगाना होता है लाजमी,
यानी कि आपने इस तरह से, अब इतना बड़ा भी नहीं कर देना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ज़्यादा बड़ा करता हूँ, आप सिर्फ डॉट भी लगा सकते हो, सिंपल छोटा सारा, ठीक है। फिर वापस आए टेबल पे, 10 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है 20, यानी कि 10 एक्स एक्सिस के अगेंस्ट वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 20, ये भी सीखना है। ये बोलते हैं जब हम एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी है तो ये पता होनी चाहिए। 10 एक्स एक्सिस है इस वक्त, वाई एक्सिस कितना इस वक्त 20, 15 की कितनी है फिर 30, समझ आ गई बात की, बिल्कुल ऊपर ड्रॉ करना है उसके 30, फिर उसके बाद 20 की कितनी है 40, ये आपके पास आ गया सारे पॉइंट्स। और इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, इनको यूनाइट कर देना है। तुम्हारे पास इसको जोड़ देते हैं हम, येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, पता नहीं नज़र आता भी है, ये नज़र नहीं आता, अच्छा नहीं, ये आ गया येलो कलर, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब आप देखो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ना कंप्लीटली पैरेलल है वाई एक्सिस के। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती ना पैरेलल की, दो रेलवे लाइंस यानी कि रेलवे ट्रैक जो होता है ना, उसके जो रेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं 0 डिग्री एंगल पे, मतलब ये कभी भी आपस में जो चीज़ें मीट नहीं कर सकती वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये आपके पास पैरेलल तो नहीं है ना एक्स एक्सिस के, ना ही वाई एक्सिस के, ये तो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये अब देखें कितना एंगल बना रही है, मैं देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है तकरीबन 45 डिग्री, मतलब होता ही 45 डिग्री है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है, कर्वेचर नहीं है, कोई कर्व नहीं है, कोई आपने ज़िगज़ैग पाथ शो नहीं किया हुआ, इस पर जब चलोगे तो ये सीधा रास्ता है, लेकिन ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ 45, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। सो व्हाट वी हैव टू राइट नाउ एट द एंड, जो मैंने बॉटम लाइन बोली थी, द ग्राफ ऑफ an object moving with constant speed is a straight line and when you find a slope, चलिए मैं इसको स्लोप बनाना भी सिखा देता हूँ आपको ज़रा। स्लोप क्या होगी हमेशा कांस्टेंट, मैं ज़रा इसको बताता हूँ कुछ चीज़ों को। अब देखें, अब आप सपोज कर लो कि ये सारे डॉट मैंने मिटाए हैं ऑन पर्पस, ठीक है, और मिट जाए यार, क्यों नहीं मिट रहा। चले अब देखें ज़रा, मैं ग्राफ को सीधा बना देता हूँ। अब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप फाइंड करने का मेथड भी सीख ही लें आप, ठीक है जी। अब देखें आप वो कहा जाए, ये पॉइंट आपके पास रेड कलर का है, इसको पॉइंट ए बोल दो, ठीक है। फिर पॉइंट इसको बोल दो बी, फिर पॉइंट बोल दो सी, और फिर बोल दो आप इसको डी। अब वो कहा जाए कि स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान, या कहा जाए स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करो इन दो पॉइंट्स के दरमियान, स्लोप ऑफ ए डी। तो मैंने क्या बताया तरीका, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान कहा जा रहा है ना, b और a कहा जा रहा है ना, b बन जाएगा y2, ये देखें ये y2 है, यहाँ b क्या बन जाएगा x2, ये वाला। a की पॉइंट की y1 क्या होगी 10, ये देखें 10, और इसकी x क्या होगी 5। तो इस तरह से आप निकाल लेना सिंपल वर्ड्स में, तो इस तरह से आपने सीख लेना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। स्लोप क्या बताती है आपको, मीटर पर सेकंड में आना है, तो ये आपके पास, ओ क्यों नहीं कर रहा भाई तू, अच्छा चले ये इस मीटर पर सेकंड में आपके पास आंसर आना है। स्लोप क्या बताती है, याद रखिए, मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, स्लोप गिव्स स्पीड, लेकिन कब, किसकी स्लोप, ये भी याद रखिएगा। ऊपर लिख दिया मैंने dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वैसे नहीं, हर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हर ग्राफ इस तरह नहीं बताएगा हमें स्पीड के बारे में, सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बताती है हमें स्पीड के बारे में। तो ये था जी आज का लेक्चर, आपको समझ होपफुली आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।